हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डीएनए एक्टिवेशन के प्रोसेस के कंप्लीट साइंस के बारे में जानेंगे। हमारा जो डीएनए होता है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक ब्लूप्रिंट होता है, एक रोड मैप होता है। हमारे डीएनए के अंदर हमारे कर्मास, हमारी एंसेस्ट्री, हमारी पोटेंशियल्स, हमारी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़, हमारी रियलिटी एंड हमारा जो सोल ट्राइब है, एवरी टाइनी इंफॉर्मेशन अबाउट आवर बीइंग इज़ इनक्रिप्टेड इन आवर डीएनए। हमारे बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर इनक्रिप्टेड होती है, हमारे डीएनए के अंदर एनकोडेड होती है। अगर हम हमारे डीएनए को ध्यान से ऑब्ज़र्व करें और ध्यान से स्टडी करें तो हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को ऑब्ज़र्व करने से हमें पता चलता है कि हमारे असेंशन का प्रोसेस जो है वो हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को कॉपी करता है। हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को, हमारे डीएनए के पैटर्न को फॉलो करता है। जिस तरीके से हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर एक स्पाइरल पैटर्न में होता है, सिमिलरली जस्ट लाइक दैट, उसी तरीके से हमारे स्पिरिचुअल असेंशन का जो प्रोसेस है वो भी एक स्पाइरल फॉर्म में होता है। अगर हम हमारे कुंडलिनी एनर्जी के बारे में बात करें तो कुंडलिनी एनर्जी भी एक सर्पेंट एनर्जी होती है जो कि हमारे रूट चक्रा के अंदर स्टोर्ड होती है। जब हमारे स्पिरिचुअल असेंशन का पीरियड स्टार्ट होता है तो वो कुंडलिनी एक स्पाइरल फॉर्म में हमारी बैकबोन के थ्रू अराउंड एक स्पाइरल फॉर्म में ऊपर की तरफ इवॉल्व करते हुए बढ़ती है। तो हमें देखने को मिलता है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन का और ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एक प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारे डीएनए के पैटर्न को रिपीट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बींग्स की जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, ह्यूमन बींग्स का जो इनफाइनाइट पोटेंशियल है और जो हिडन कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ हमारे अंदर हैं, वो सारी कैपेबिलिटीज़ हमारे डीएनए के अंदर स्टोर्ड हैं। हमारा डीएनए जो है वो एक जीनी की तरह है। जैसे जैसे हमारे कॉन्शियसनेस में इवोल्यूशन होता है, जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं, वैसे वैसे हमारा डीएनए भी इवॉल्व होता है। हमारे कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन के साथ साथ ही हमारा डीएनए भी अपने आप को अपग्रेड करता है और डीएनए के टेम्पलेट्स भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं। दोस्तों, ये जो डीएनए एक्टिवेशन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक ग्रेजुअल शिफ्ट है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल असेंशन के प्रोसेस में आते हो और आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे आप देखोगे कि जैसे जैसे धीरे धीरे आपके कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आने लगता है, आपके परसेप्शन में शिफ्ट आने लगता है, वैसे वैसे आपके डीएनए के अंदर भी शिफ्ट आने लगता है। वैसे वैसे आपका डीएनए भी अपने आप को अपग्रेड करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करना होगा। यूनिवर्स, एंजल्स एंड डिवाइन हमें हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं हमारे डीएनए के अपग्रेडेशन के लिए, पोर्टल्स के थ्रू, एनर्जीज़ के थ्रू। जब भी कोई पोर्टल ओपन होता है तो बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी क्लीन ब्लेसिंग्स और एनर्जीज़ हमारे पास भेजी जाती है डिवाइन के थ्रू, ताकि हम उसे रिसीव कर सकें और हमारे डीएनए के अंदर अपग्रेडेशन हो सके। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस चीज़ को रिसीव करने के लिए हमने अपने आप को कितना रेडी किया है, हमने अपने आप के ऊपर कितना स्पिरिचुअल वर्क किया है, हमने कितना टाइम अपने आप को आइसोलेशन में रख के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड स्पिरिचुअल विजडम को डिवोट किया है। अगर हमने सिंसियर एंड जेन्युइन एफर्ट अपने इनर वर्क में डाला होगा, बजाय कि अपनी एनर्जीज़ को डिज़ायर बेस्ड चीज़ों के ऊपर वेस्ट करने के,
अगर हमने सिंसियरली अपने ऊपर इनर वर्क किया होता है और अगर हम एक्चुअल में अंदर से रेडी होते हैं डीएनए एक्टिवेशन के जो कोड्स हैं उनको रिसीव करने के लिए, तो हर एक पोर्टल के साथ हमारे अंदर कुछ कोड्स डाले जाते हैं, कुछ लाइट कोड्स डाले जाते हैं जो कि हमारे डीएनए को एक्टिवेट करते हैं। इन्हें डीएनए अपग्रेड्स बोलते हैं। अब ये डीएनए अपग्रेड्स क्या होते हैं दोस्तों? डीएनए अपग्रेड्स जो होते हैं वो एक परमानेंट शिफ्ट होता है हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर, हमारे परसेप्शन के अंदर, और कुछ न्यू स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और न्यू स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ होती हैं वो हमारे अंदर इंट्रोड्यूस की जाती हैं बाय दीज डीएनए अपग्रेड्स। ये जो डीएनए अपग्रेड्स होते हैं ये हमारे सिस्टम में एक परमानेंट अपग्रेडेशन होते हैं, एक परमानेंट मॉडिफिकेशन होता है। ये कोई टेम्परेरी ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये कोई टेम्परेरी हीलिंग नहीं होती है, बल्कि जब आप डीएनए अपग्रेड्स रिसीव करते हो तो आप कंप्लीटली एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे एक्सेलरेट कर जाते हो। जब आपके स्पिरिचुअल के प्रोसेस पे, स्पिरिचुअल असेंशन के प्रोसेस में एक पॉइंट ऐसा आता है, एक टिपिंग पॉइंट पे, जहाँ पर आपका ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट करने लगता है, तो एट दैट पॉइंट वो पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे एक क्वांटम लीप आता है, मतलब एक क्वांटम जंपिंग आता है जिसमें कि हमारी रियलिटी कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है। सो ये होते हैं हमारे डीएनए अपग्रेड्स विच आर परमानेंट शिफ्ट्स एंड परमानेंट चेंजेस इन आवर परसेप्शन एंड आवर रियलिटी। कई सारे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हमारा डीएनए कितना अपग्रेड हुआ है और हमारा डीएनए कितना एक्टिवेट हुआ है। जब भी हमारे डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड एक्टिवेट किया जाता है तो हमारे अंदर एक कंप्लीट न्यू लेयर ऑफ नोइंगनेस ओपन होता है। उस न्यू लेयर ऑफ नॉलेज को हमें प्रीवियस लेयर ऑफ नॉलेज के साथ इंटीग्रेट करते हुए आगे बढ़ना होता है, तभी हम रेडी होते हैं एक नए लेवल ऑफ अवेकनिंग के लिए। और ये प्रोसेस जो होता है ये एंडलेस प्रोसेस है दोस्तों। अवेयरनेस, एक्शन एंड असेंशन का जो प्रोसेस है ये साइक्लिक प्रोसेस लगातार चलता रहता है जब तक कि हम कंप्लीटली अपने डिवाइनल ब्लूप्रिंट में नहीं आ जाते हैं। तो हमारा जो डीएनए एक्टिवेशन है वो हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम कंप्लीटली 12 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए जो है उन्हें एक्टिवेट कर पाएँ और कंप्लीटली एक लाइट बॉडी एक्टिवेशन कर पाएँ और एक इमॉर्टल बीइंग, एक वाइटल बीइंग के फॉर्म में हम न्यू अर्थ में एंटर कर पाएँ। सो ये जो आपके अंदर सवाल रहता है कि असेंशन का प्रोसेस कब तक चलेगा, इसका क्या एक एंड पॉइंट है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, तो इस सवाल के अंदर ही इसका जवाब है कि इस प्रोसेस का जो एंड है वो कोई एंड नहीं है। ह्यूमंस के अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब तक हम हमारे डिवाइनल ब्लूप्रिंट में वापस नहीं आ जाते हैं तब तक ये प्रोसेस जो है असेंशन का ये एक एंडलेस प्रोसेस की तरह कंटिन्यू रहता है। एंड यूनिवर्स हमेशा हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ के लिए गाइड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।